नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करते हुए इंडिया ने 54 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। मजाक कर रहा हूं, मगर सिंस उसी टाइम बैन किया गया था तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत पब्लिश हुए थे कि चाइनीज ऐप्स बैंड ऑन वैलेंटाइंस डे, और कई इसमें मेजर गेम्स भी शामिल थी। चाइना को काफ़ी बड़ा झटका लगा था इस पर्टिकुलर स्टेप से, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया 200 के आसपास मेजर चाइनीज ऐप्स बैन कर चुका है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। इसके बाद हमने 54 एक्स्ट्रा बैन करी है। नाउ फाइनली इसको लेकर, इस स्टेप को लेकर चाइनीज गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है और ये कहा है ट्रीट अस फेयरली, हमको सही तरीके से ट्रीट करिए। इंडिया गलत कर रहा है, हम बहुत हद तक कंसर्न है इंडिया के लगातार चाइनीज ऐप बैन को लेकर। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इशू क्या है और डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने 54 ऐप्स एक्स्ट्रा क्यों बैन करी है और इसका इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर क्या आया है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने, भारत सरकार ने अपना सबसे पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर बनाया था। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ऑप्शन बी भारत एकता ऐप स्टोर, ऑप्शन सी इंडिया वन ऐप स्टोर, या फिर ऑप्शन डी इंडिया डिजिटलाइज्ड ऐप स्टोर। कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। वीडियो के एंड में जो ये ऐप स्टोर है इसके भी मैं आपको दर्शन करा दूंगा और सही आंसर जो है ये भी आपको करूंगा प्रोवाइड। नाउ चाइना के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का रीजन भी यहाँ पर है, क्योंकि देखिए अभी भी हम लोग जब ऐप्स बैन होती है ना, तो सिंस कोई फिजिकली कुछ बैन नहीं हो रहा, कोई फिजिकल चीज़ कोई मूव नहीं कर रही, तो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। मगर आज के समय डिजिटल इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इंडिया जैसी मार्केट में अगर कोई बड़ी गेम, बड़ी ऐप बैन होती है तो सीधा उसका शेयर प्राइस 20 से लेकर 15% के आसपास भी गिर सकता है, और रिसेंटली हुआ भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इस पर। सी देखिए, एक पेरेंट कंपनी है एक गेम की। एक गेम है बहुत ही फेमस, मैंने कभी खेली नहीं है, मगर ये इतना जानता हूं कि रिसेंटली इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी ये गेम। फ्री फायर के नाम से ये गेम है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है इस गेम की, इसके शेयर में देखा गया कि 18% का फॉल आ गया था जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस गेम की ऐप को बैन कर दिया इन इंडिया। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है नास्डॉक का, सी फॉल्स आफ्टर इंडियाज बैन ऑफ फ्री फायर गेम। और यहां पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, मगर सर सी तो चाइना की कंपनी है ही नहीं। सी तो वैसे आप अगर देखो तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। देखिए बिल्कुल बात तो सही है वैसे कि सी एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, मगर इसमें बहुत ही बड़ा शेयर चाइनीज कंपनी टेंसेंट भी रखती है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आप कह लीजिए कि कहने को सिंगापुर की कंपनी है, मगर पीछे इसके चाइना की काफी बड़ी बैकिंग है। इस तरीके से चाइना को बहुत लॉसेस हुए हैं, कई कुछ बिलियन गए, कहीं पर कुछ मिलियन गए। तो घूम फिर के क्या होता है, जो ये सारी इनकी कंपनियां हैं ये भी चाइना के यूनिकॉर्न है। हम लोग अपने यूनिकॉर्न पे इतराते हैं, हमारे पास अभी 100 हुए नहीं है, चाइना के पास कुछ 350-400 के आसपास है। तो उनके यूनिकॉर्न जब ब्लीड करते हैं, कहते हैं कि इंडिया को समझाओ हमें लॉसेस हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि इंडिया जैसा ह्यूज गेमर बेस अगर आपके हाथ से निकल गया तो दैट इज अ ह्यूज लॉस। तो जब ये कंपनियां कंप्लेन करती है चाइनीज गवर्नमेंट को, फिर चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत कंसर्न है इंडिया के स्टेप को लेकर। तो एक तो देखिए इंडिया के ऐप बैन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको प्रॉपरली यहां पर दिख रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपरली कवर किया है इंडिया के स्टेप को, और मैं आपको यह बता दूं आज के समय यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और जगह भी इंडिया की एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है इस बात को लेकर कि चाइना के सामने इकोनॉमिकली कोई देश अगर प्रॉपरली खड़ा हुआ है तो वो इंडिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी वो लेजेंडरी था, वो मैं कहूँगा एक बहुत ब्रेव स्टेप था। ट्रंप की 85 गलतियां होंगी, मगर जो एक ट्रेड वॉर इन्होंने करी थी विद चाइना, उसका बहुत फायदा हुआ है वियतनाम, इंडिया, बाकी कंट्रीज को। तो तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो इंडिया ने मेजर स्टेप्स उठाए हैं अगेंस्ट चाइना। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है CNN का कि बेजिंग सेज इट इज सीरियसली कंसर्न्ड एज इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन चाइनीज कंपनीज। और अभी चाइना को मेन चिंता है हुआवे की। आपको पता होगा चाइना की मेजर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है हुआवे। 5G ट्रायल्स में इंडिया ने हुआवे को इन्वाइट नहीं किया था रिसेंटली, और अब क्या है कि इंडिया में हुआवे के जो ऑफिसेज हैं वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आपने देखा होगा बाकी जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भी टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं इंडिया। तो अब जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, लग रहा है कि बहुत ही जल्द हुआवे का भी नंबर आएगा। तो चाइना ने यहाँ पर यही कहा है कि हमारी कंपनीज को फेयर तरीके से ट्रीट करिए, और एक्चुअली चाइना कह भी यही सकता है, क्योंकि हमारी कोई ऐप चाइना में तो ये अलाउ करते नहीं है। हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको भी ये लोग बैन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वियॉन को इन्होंने रिसेंटली बैन कर दिया इन चाइना। तो सिर्फ चाइना इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन डायरेक्टली ले नहीं सकता। ये लोग अब कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये मुद्दा उठाएं। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने जब कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले 200 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था,
तब उस वक्त चाइना WTO के पास गया था, WTO को कहा कि देखिए WTO के रूल्स को वायलेट करके हमारी ऐप्स को बैन किया जा रहा है। इंडिया ने यहाँ पर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई WTO के रूल्स नहीं तोड़े, क्योंकि WTO के किसी भी एग्रीमेंट में डिजिटल ट्रेड के बारे में कोई बात प्रॉपरली लिखी नहीं गई। इसीलिए अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि बहुत ही जल्द WTO एक नया एग्रीमेंट साइन कर ले डिजिटल ट्रेड को लेकर। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी बन जाता है तो इससे क्या होगा कि ऐप्स पर इस तरीके से बैन लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और जो बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसा कमाती है डिजिटल ट्रांजैक्शन से, उस पर भी टैरिफ लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये देखना होगा कि WTO की जो डिजिटल इकोनॉमी वाला ये एग्रीमेंट है ये इन द फ्यूचर पास होता है या फिर नहीं। मगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक और आएगा, बट अचानक से हम लोग 54 ऐप्स बैन क्यों करेंगे, ऐसा क्या हो गया? देखिए, एक तो बहुत ही बेसिक रीजन आपको पता होगा कि चाइनीज ऐप्स आपका डेटा चुपचाप उठा लेती हैं और उसके बाद ये डेटा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। ये बात US की स्टडी भी कह चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ट्वीट है बाय CNBC। टिकटॉक जो बहुत ही फेमस चाइनीज ऐप है, ये शेयर करती है आपका डेटा मोर देन एनी अदर सोशल मीडिया ऐप, और आपका डेटा बहुत ही कीमती है। किसी कंपनी को हक नहीं बनता कि चुपचाप आपका डेटा बाहर किसी थर्ड पार्टी को भेजती रहे। तो एक तो सिक्योरिटी का इशू है। उसके अलावा देखिए, एक इशू यहाँ पर यह भी है कि कई चाइनीज ऐप्स जो हमने पहले बैन करी थी, इन्होंने क्या किया कि अपना अवतार चेंज करके, मतलब कि अपना नाम चेंज कर दिया, अपना लोगो चेंज कर दिया, नई तरीके से आपको लॉन्च कर दिया सेम टेक्नोलॉजी के साथ। ये सब करके ये इंडिया की मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, ये एक ऐप थी LIKEE करके, उसके अलावा हेलो नाम की ऐप थी। इन्होंने अपने क्लोन, मतलब के नकली सब्स्टिट्यूट कह लीजिए, ये बना लिए थे, और ये APK फाइल्स के जरिए और तरीके से इंडियन मार्केट में अभी भी थोड़े बहुत बने हुए थे। अब इन ऐप्स के क्लोन के नाम क्या है ये मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर लोग सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चाइनीज ऐप्स थी जिनको हमने बैन किया था। फॉर एग्जांपल बीगो लाइव, ये लाइक नाम की एक ऐप है, उसके अलावा हेलो ऐप है। इन सब ने अपना एक चीप चाइनीज क्लोन बनाकर रिलीज कर दिया ऑन द इंटरनेट। तो अब इंडिया ने ये कोशिश करी है कि पहली बात तो जो पुरानी 200 ऐप के जो क्लोन है इनको हम टेक डाउन करें। और जब हम ये सब कर रहे थे, फिर ये भी देखा गया कि चाइना की जो ये गेमिंग ऐप्स है ये भी इंडियन मार्केट में काफ़ी हद तक हावी हो चुकी है, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली डेटा उठा रही है, तो इनको भी यहाँ पर बैन किया गया। और देखिए, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, मुझे जेन्युइनली दुख लगता है देखकर कि गेमिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया बहुत पीछे रह गया, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। आप देखिए, जापान ने एनिमे के दम पर कितनी सारी गेम्स लॉन्च कर दी, चाइना ने कितनी सारी गेम्स लॉन्च कर दी। रिसेंटली एक चाइनीज गेम है गेंशिन इम्पैक्ट, उस गेम से अमेरिकन, यूरोपियंस इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। अब हालांकि मैं इन गेम से दूर रहता हूं, मगर दुनिया के बारे में अवेयरनेस रखता हूं। मुझे पता है कि इकोनॉमिकली किस तरीके से चाइना इन गेम्स के जरिए अपना डिजिटल एम्पायर और ज़रा बढ़ा रहा है। इंडिया में हमारे पास इतनी क्रिएटिविटी है, लेजेंडरी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वॉरियर्स के लेजेंडरी स्टोरीज हैं, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। बट सैडली इंडिया की तरफ से कोई प्रॉपर गेम्स आई नहीं है, ओरिजिनलिटी आई नहीं है। यूजुअली कोई गेम हमारे यहाँ निकलती भी है तो उसके मैकेनिक्स काफ़ी हद तक आउटडेटेड होते हैं। तो क्या मेरे हिसाब से ये भी नीड है कि इंडिया में एक प्रॉपर गेमिंग इंडस्ट्री भी हम तैयार करें। भारत सरकार इसको अगर प्रमोट करती है तो इससे भी काफ़ी इसको बढ़ावा मिलेगा ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि सारे जो ये ऐप के बैन है इंडिया ही क्यों कर रहा है, US क्यों नहीं कर रहा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में USA ने प्रयास किया था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बुरा हुआ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। आप अगर सोच कर देखें, ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में बड़ी कोशिशें करी कि टिकटॉक बैन हो जाए, मगर हर बार कोई इन्वेस्टर, किसी और कंपनी का कोई इशू हमेशा सामने आ रहा था। और इवन दो ट्रंप ने अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टिकटॉक बैन कर दी, पब्लिक के लिए टिकटॉक बैन नहीं हुई थी। मैं ये यहाँ पर कहूँगा कि ट्रंप ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी कि एक बार को टिकटॉक पूरे USA में बैन हो जाए। मगर अब ये देखिए, टाइमिंग होती है, ट्रंप सक्सेसफुल नहीं हो पाया टिकटॉक को बैन करने में। फिर क्या हुआ, टिकटॉक ने ट्रंप को बैन कर दिया। और तो और आपको यही पता होगा कि ट्रंप के खिलाफ जो भी इलेक्शन में कैंपेन हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर, उसमें टिकटॉक वीडियोस का क्रिटिकल रोल था। तो अब क्या हुआ, रिसेंटली जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम का जो टिकटॉक बैन है ये कर दिया ड्रॉप, और इसके बाद एडिशनल ये टिकटॉक पे कोई खास बैन लगा नहीं रहे। तो आप कह सकते हैं चाइना का जो डिजिटल एम्पायर है उसके सामने आज के समय सिर्फ एक देश खड़ा दुनिया में, वो देश है हमारा प्यारा भारत। ना वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ कि भारत ने 2021 में लॉन्च किया था अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। इसके जो दर्शन है ये मैं आपको करा देता हूं। तो ये है जी भारत सरकार का मोबाइल सेवा ऐप स्टोर,
apps.mgov.gov.in आप सर्च करेंगे तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा होगा ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल 1000 से ऊपर यहाँ पर लाइव एप्लीकेशंस हैं, बहुत से डाउनलोड्स हो चुके हैं। इंडियन आर्मी की ऐप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वेरियस ऐप्स यहाँ पे आपको मिलेगी, कू ऐप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इन द फ्यूचर इसको अपग्रेड इस तरीके से किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर अपनी ऐप ले आए। देखिए मेरा मानना यह है कि भारत का खुद का प्ले स्टोर जिस दिन इंडिया में हमने प्रॉपरली प्रमोट कर दिया, तब चाइनीज ऐप्स को बैन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अपना ऐप स्टोर होगा, कंट्री का जो ओरिजिन है हर ऐप का वो हमको पता होगा, हमको किसी को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन बाय अस। तो ये मैं कहूँगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर बहुत पोटेंशियल है इसमें, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, भारत सरकार को अपग्रेड करना चाहिए इसको, और होपफुली इन द फ्यूचर हम लोग गूगल प्ले स्टोर से ज़्यादा निर्भर करेंगे मोबाइल सेवा ऐप स्टोर पे। फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंडर 20% फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्सेज यू बाय ऑन अनअकैडमी। तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएसई का, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक यूपीएससी कॉम्बो बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा यहाँ पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू वांट टू चूज। मगर जो भी यहाँ पे आपको कोर्स परचेज करना है 24 महीने का, 18 महीने का, अगर आपके पास अगर मान लो टाइम है 2-3 साल का, तो आप 24 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं परचेज। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है, फ्लैट 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 2725 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।